So good evening, welcome. On behalf of the entire Sai Karuna Mission team, I welcome you all. आज का सेशन क्या है? काइनेटिक स्पिरिचुअलिटी। ओके, तो काइनेटिक स्पिरिचुअलिटी बहुत ही सिंपल टॉपिक है और हम सिर्फ मेडिटेशन पर फोकस करेंगे। हम सब जानते हैं कि दो टाइप की एनर्जीज होती है। कौन कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो जिन्होंने साइंस नहीं ली है, आई एम सॉरी, एक छोटा सा पीपीटी है, दो स्लाइड्स का सिंपल सा। ओके, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हम सबको मालूम है। पोटेंशियल स्पिरिचुअलिटी और काइनेटिक स्पिरिचुअलिटी क्या है? ओके, सो अभी तक हम सब अपनी केयर प्रैक्टिस करते हैं, हम साइकिक सर्जरी करते हैं, हम हीलिंग करते हैं, हम मंत्र चैंटिंग भी करते हैं। इसी तरह से जो लोग रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं, डेली पूजा करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, तो हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करते हैं। इसी कड़ी में, इसी के कनेक्शन में अब नेक्स्ट स्टेप कह सकते हैं आप, या इसका जो दूसरा भाग है, दूसरा पार्ट है, आज हम वो डिस्कस कर रहे हैं, और वो है काइनेटिक स्पिरिचुअलिटी। सो जब हम अपने आप को केवल चार्ज करते हैं, जैसे कि हम केआर प्रैक्टिस में हमेशा अपने आप को पहले चार्ज करते हैं, तो हम एक पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। और यूजुअली बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं वो जानते हैं कि साइकिक सर्जरी करने से पहले अपने आप को चार्ज करना हमेशा बेटर होता है। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो कि अगर आपने डायरेक्टली साइकिक सर्जरी करने की कोशिश की हो तो बहुत ज्यादा ड्रेन्ड भी फील होता है। तो हम उस पोटेंशियल को यूज करते हैं, केआर से जो हमने पोटेंशियल क्रिएट किया उसको हम यूज करते हैं साइकिक सर्जरी में अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो वहां पे उस पोटेंशियल को हम कन्वर्ट कर देते हैं काइनेटिक में। पहले पोटेंशियल जनरेट करते हैं और फिर उसको यूटिलाइज करते हैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए थ्रू साइकिक सर्जरी। लेकिन साइकिक सर्जरी इज नॉट दी ओनली ऑप्शन दैट इज अवेलेबल। तो आज हम एक चीज के बारे में समझेंगे जो कि चीज बहुत पॉपुलर है, सबको बहुत पसंद है, उसे बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन के लिए भी हम काइनेटिक स्पिरिचुअलिटी को यूज कर सकते हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी हम क्रिएट करते हैं थ्रू करुणा रेकी, थ्रू मंत्र चैंटिंग, थ्रू any other spiritual practice that we do, today we will learn to convert it into spiritual energy, or I mean kinetic energy. तो उसको जब हम एक दिशा दे देते हैं, या जब हम उसको एक इंटेंशन दे देते हैं, या जब हम उस पर्टिकुलर एनर्जी को एक गोल दे देते हैं, तो वो काइनेटिक स्पिरिचुअलिटी कहलाती है। अब इसको दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हम इसको पहले अपने आप को चार्ज किया, जो नॉन हीलर्स हैं वो वाइट लाइट से अपने आप को चार्ज करेंगे, और हम अपने आप को चार्ज करने के बाद, फुल पोटेंशियल पे पहुंचने के बाद, हम फिर अपना गोल मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एक कोई एफर्मेशंस यूज कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन यूज कर सकते हैं, और उस जनरेटेड पोटेंशियल को उस काइनेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। और जो दूसरा वे है जो आज हम करने वाले हैं आज के मेडिटेशन में, उसमें हम 5 एफर्मेशंस चूज करेंगे, और आप सब लोग उन एफर्मेशंस को लिख करके रेडी करेंगे, और उन एफर्मेशंस को हम ड्यूरिंग दी मेडिटेशन प्रोसेस हर चक्रा में ऐड करते जाएंगे। तो हर चक्रा में नॉर्मली जैसे हम अपनी चार्जिंग करते हैं वैसे ही चार्जिंग करेंगे। जो लोग केआर जानते हैं वो लोग सिंबल से चार्जिंग करेंगे, बाकी लोग व्हाइट लाइट से चार्जिंग करेंगे, और उस चार्जिंग के दौरान ही हम उन एफर्मेशंस को यूज करके
उस इंटेंशन को उस चक्र में ही इन अ वे इंस्टॉल कर देंगे, तो उस पोटेंशियल को साथ के साथ हम काइनेटिक में कन्वर्ट करते जाएंगे। एफर्मेशंस के बारे में और एनएलपी के बारे में, माइंड पावर के बारे में बहुत सारे सेशन सर ने लिए हैं। आज के सेशन में इतना टाइम नहीं है कि हम उनको डिस्कस कर पाए, वैसे भी वो सब यूट्यूब पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। एफर्मेशन कैसे बनाना है, कैसे फ्रेम करना है, उसके बारे में आप पुराने यूट्यूब सेशन से जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतनी सी बात रखेंगे कि जो भी हमारा गोल है उसको मैनिफेस्ट करना है, उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, फ्यूचर टेंस में नहीं, प्रेजेंट टेंस में। यानी कि जो भी हमें चाहिए, जैसे कि हम मुझे 100 रुपए मिल चुके हैं या मेरे पास 100 रुपए है, ये नहीं लिखना है कि मुझे 100 रुपए मिल जाएंगे या काश मुझे 100 रुपए मिल जाते। ओके, तो ऐसे करना है जैसे वो चीज हो चुकी है, वो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। और दूसरी चीज है कि कोई भी नकारात्मक नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करना है, जैसे कि मुझे बीमारी नहीं है, ऐसे नहीं यूज करना है। ओके, या मुझे डायबिटीज नहीं है, या मेरी रिलेशनशिप या मुझे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस नहीं है, ऐसे नहीं यूज करना है। तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज फ्री फ्लो ऑफ फाइनेंसेस, या हम बोलेंगे आई एम एंजॉइंग अबंडेंस ऑफ हेल्थ, आई एम एंजॉइंग अबंडेंस ऑफ प्रोस्पेरिटी। तो एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, जिसको हम इंग्लिश में एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, प्रेजेंट टेंस में बनाना है। सारे एनएलपी के रूल्स एप्लीकेबल रहेंगे। आज हम माइंड पावर को, एनएलपी को अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ जोड़ने वाले हैं। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, पर बहुत सिंपल चीज है एट द सेम टाइम। ठीक है, सो आज हम काइनेटिक स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानकर उस काइनेटिक एस्पेक्ट को अपने पोटेंशियल से जोड़कर अपनी साधना को एक डायरेक्शन देंगे, एक इंटेंशन देंगे। और क्योंकि हम सब स्पिरिचुअल लोग हैं, तो आप हमेशा याद रखिए कि हमारी इंटेंशन हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। हमारी इंटेंशन हमेशा मासेस के हित में, उनको हेल्प करने के लिए, उनको हील करने की इंटेंशन होनी चाहिए। कोई भी नेगेटिव इंटेंशन मैनिफेस्ट इस प्रोसेस से आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सिंबल्स आप यूज कर रहे हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी आप यूज कर रहे हैं, वो अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी है। तो किसी नेगेटिव पर्पस के लिए, किसी को हार्म करने के लिए, कुछ नेगेटिव करने के लिए, ये आपको ना तो रिजल्ट देगी, ना ही प्रोडक्टिव होगी, आप केवल अपना समय वेस्ट करेंगे। सो प्लीज फोकस ऑन द पॉजिटिव, अपनी हेल्थ के लिए, हीलिंग के लिए, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, अपने रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए, किसी भी पॉजिटिव चीज के लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए हम इसको यूज करेंगे। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभी तक हम पोटेंशियल स्पिरिचुअलिटी करते आए हैं, बिना इंटेंशन के स्पिरिचुअलिटी करते आए हैं, और आज हम इसमें ये इंटेंशन जोड़ के इस सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आज के सेशन के लिए ही नहीं है, अगर कभी भी हम प्रैक्टिस करते हैं और हम कुछ गोल अचीव करना चाहते हैं, तो ये इस मेथड को हम यूज करके अपने सारे चक्रास में ही उस एफर्मेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसका रीजन यही है जो सर ने मुझे आज एक्सप्लेन किया, कि जैसे हमने बताया कि एक ऑप्शन हो सकता है एंड में इंटेंशन डालने का, एंड में विजुअलाइजेशन करने का। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस के दौरान करते हैं, तो जैसे सर ने बताया कि हमारे चक्र उस टाइम ऑसिलेट कर रहे होते हैं, और जब हम उन्हें चार्ज कर रहे होते हैं तो ऑसिलेशन उस टाइम मैक्सिमम रहता है। उस टाइम पे अगर हम एफर्मेशन यूज करते हैं, तो वो उस चक्र के अंदर इंस्टॉल हो जाता है और हमारी ऑरिक फील्ड का पार्ट बन जाता है। और जब हमारी ऑरिक फील्ड का पार्ट बन जाता है, तो मैग्नेट की तरह हम उसको अट्रैक्ट करने लगते हैं। सो जो लोग मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। किसी भी तरह की पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस आप लोग सब जानते हैं, प्रोफेशनल, सोशल, एजुकेशन से रिलेटेड, एवोल्यूशन से रिलेटेड, पर्सनल, बहुत सिंपल सी चीज है, आप सब लोग ऑलरेडी प्रोसेस जानते हैं। तो जिन लोगों के पास पेन पेपर है, प्लीज 5 एफर्मेशंस रेडी कर लीजिए अपने, क्योंकि मेडिटेशन के टाइम पे सोचने का टाइम नहीं होगा हमारे पास। और जिन लोगों के पास पेपर नहीं है, वो अपने मोबाइल फोन में इन एफर्मेशंस को लिख सकते हैं। और
अगर आपके पास वो भी नहीं है तो अपने माइंड में 5 एफर्मेशंस तैयार कर लीजिए। पॉजिटिव एफर्मेशंस, प्रेजेंट टेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करना है, कोई भी नकारात्मक वर्ड, नो, नेवर, इस तरह की चीजें यूज नहीं करना है। किसी भी बीमारी का नाम यूज नहीं करना है। पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखने हैं। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप माइंड में विजुअलाइज कर सकते हैं या अपने माइंड में सोच विचार कर लीजिए, वो 5 एफर्मेशंस तय कर लीजिए। जब तक हम लोग ये एफर्मेशंस लिख रहे हैं तब तक एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि 4 अगस्त से पंचगनी रिट्रीट है, क्योंकि सर वापस आ चुके हैं इंडिया बहुत अमेजिंग यूएस ट्रिप के बाद। सो जिन जिन लोगों को रिट्रीट करनी है प्लीज पंचगनी के लिए साइन अप कर लीजिए, मेहुल से, सौम्या मैम से कांटेक्ट कर लीजिए। डिटेल्स आपके स्क्रीन पर हैं। और दूसरी चीज है जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, ऋषिकेश में 3 दिन की रिट्रीट होने वाली है जो कि डेडिकेटेड रिट्रीट होगी पीएलआर की। सो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि एक डेडिकेटेड पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट रिट्रीट होने वाली है, जिसमें केवल पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट ट्रेन किए जाएंगे। तो अगर आप इस रिट्रीट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज अभी से साइन अप कर लीजिए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। प्लीज कॉल मेहुल, सौम्या और एनी अदर टीम मेंबर। प्लीज टेक्स्ट करके या थम्स अप दिखा के मुझे बताइए अगर आपने वो 5 एफर्मेशंस लिख ली हैं तो। ओके, गजलक्ष्मी मैम ने लिख लिए हैं, पद्मा मैम ने लिख लिए हैं, संध्या आंटी अभी फटाफट फटाफट कहीं से कॉपी कर रहे हैं कुछ। ओके, 2 मिनट और वेट करते हैं। ओके, थैंक यू दीपा जी। ओके, नमिता जी ने भी लिख लिए हैं। ओके, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव रिटन इट डाउन। तो वो 5 एफर्मेशंस एक बार पढ़ लीजिए, फिर से अपने सामने रखिएगा। अगर मेडिटेशन के दौरान आपको कंफ्यूजन होता है उसकी लैंग्वेज को लेकर के, तो आप धीरे से, हाँ, आंखें खोल के उसे पढ़ सकते हैं और फिर आंखें बंद करके मेडिटेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। बट प्लीज एक बार चेक कर लीजिए कि हमारे सारे एफर्मेशंस पॉजिटिव हैं, उनमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, एनएलपी के हिसाब से परफेक्ट हैं, प्रेजेंट टेंस में है। ऑल राइट, सो लेट अस नाउ स्टार्ट। सब लोग एक कंफर्टेबल पोस्चर ले लीजिए। एक आरामदायक मुद्रा में बैठ जाइए। ध्यान को अपनी सांसों पर ले आइए, अपनी ब्रेथ पर, श्वास पर। आपके सारे मैनिफेस्टेशंस आज पूरे होने वाले हैं। उस उत्साह को, उस एक्साइटमेंट को फील कर सकते हैं। वो सब चीजें जिनके लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे, आज आप उन्हें मैनिफेस्ट करने वाले हैं।
आपकी साधना की वजह से, आपकी प्रैक्टिस की वजह से आज आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, ये मौका मिला है। सांसों के रास्ते अपने अनाहत चक्र की ओर जाना है। अपनी आत्मा की ओर। जैसे जैसे सांसों के जरिए आप अपने अनाहत चक्र की ओर बढ़ते हैं, आपका मन और भी ज्यादा शांत होता जाता है। विचार शून्य होते जाते हैं। शरीर और भी ज्यादा रिलैक्स्ड। सारी उलझने सुलझती हुई। अपने अनाहत चक्र पे, अपने हार्ट सेंटर पे अपने ध्यान को केंद्रित रखते हुए अपने हार्ट चक्र को एक्सपैंड होता हुआ फील करिए, बढ़ता हुआ, विस्तृत होता हुआ। जैसे जैसे उसमें प्रेम बढ़ता जाता है, करुणा बढ़ती जाती है, ये और भी विस्तृत होता जाता है। वो प्रेम जो अनकंडीशनल है, वो प्रेम जो असीमित है, वो प्रेम जो सबके लिए है, उस प्रेम को बढ़ता हुआ महसूस कीजिए, उसको निरंकुश बहने दीजिए। बढ़ते हुए इस प्रेम में अपने गुरुओं को याद कीजिए, उनको नमन कीजिए, उनका आवाहन कीजिए। इस प्रेम को अपने शरीर के हर एक अंग में फैलने दीजिए। हाथों में, पैरों में, पेट में, पीठ में, गर्दन में, कंधों में, चेहरे पर। इस प्रेम के साथ साथ एक गहरी शांति की अनुभूति कर सकते हैं।
अपने गुरुओं के आशीर्वाद को, उनकी ब्लेसिंग्स को, उनकी प्रेजेंस को महसूस करिए। उनके प्रेम को महसूस करिए। अपने सहस्रार चक्र के ऊपर मानो ब्लेसिंग्स की वर्षा हो रही हो। आपके गुरुओं से आते हुए आशीर्वाद की वर्षा को महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर इस आशीर्वाद की बारिश में भीगता हुआ। सिर्फ आपके शरीर में ही नहीं, ये प्रेम, ये आशीर्वाद आपके चक्रों को भेद कर आपके हर एक ऑर्गन में, हर एक सेल में, मसल में, टिश्यू में पहुंच रहा है। प्रेम, करुणा हर तरफ। सारे हीलर्स अब रेकी और करुणा रेकी का आवाहन करेंगे और बाकी लोग दिव्य सफेद ऊर्जा का आवाहन करेंगे। अपनी मन की आंखों में विजुअलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए कि ऊपर से आती हुई ये दिव्य ऊर्जा, दिव्य सिंबल्स सहस्रार चक्र से सारे चक्र को भेद कर मूलाधार चक्र में जाते हुए मन ही मन में सारे सिंबल्स को चैंट करते जाइए। दिव्य ऊर्जा को अपने मूलाधार चक्र में प्रवेश करता हुआ महसूस कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर दिव्य सफेद ऊर्जा मूलाधार चक्र के लाल रंग की ऊर्जा से मिलती हुई, उसमें घुलती हुई उसको इनहेंस करती हुई, एक्टिवेट करती हुई सिंबल्स का प्रयोग जारी रखेंगे। अब अपने ध्यान को उन पांचों एफर्मेशंस की तरफ लेकर जाइए। और एक के बाद एक उन सारे एफर्मेशंस को अपने मन ही मन में दोहराना है, मानो जैसे वो सारे सच हो चुके हों। उस इमोशन को फील करना है।
अपनी मन की आंखों में उसे होता हुआ देखना है, और उसे अपने इस मूलाधार चक्र की ऊर्जा के साथ मिलता हुआ, इंस्टॉल होता हुआ महसूस करना है। सिंबल्स के साथ साथ इन सारे एफर्मेशंस को अपने मन में दोहराइए, विजुअलाइज कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए। एक बार फिर से सिंबल्स का प्रयोग करके इन एफर्मेशंस को पूरी तरह से अपने मूलाधार चक्र में ऐड कर दीजिए। अब आपके मूलाधार चक्र की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो चुकी है। ये सारे एफर्मेशंस अब आपके ऑरिक फील्ड का एक पार्ट बन चुके हैं। 24/7 अब आप इन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे अपने ध्यान को अब अपने स्वादिष्टान चक्र या सेक्रल चक्र की ओर लाइए। ऑरेंज कलर के इस चक्र में सारे सिंबल्स का प्रयोग करिए, दिव्य ऊर्जा का प्रयोग करिए। दिव्य ऊर्जा और सिंबल्स के साथ साथ अब उन एफर्मेशंस का प्रयोग करिए। मन ही मन में उन्हें बोलिए, उन्हें सच होता विजुअलाइज कीजिए और उन इमोशंस को फील कीजिए।
फिर से सारे सिंबल्स का प्रयोग करके एक्सपीरियंस कीजिए इस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए। धीरे धीरे अपने ध्यान को अब अपने सोलर प्लेक्सस चक्र या मणिपुर चक्र पे लाइए। पीले रंग के इस चक्र की ऊर्जा के साथ दिव्य सिंबल्स, दिव्य ऊर्जा को मिलता हुआ और उसके साथ साथ उन एफर्मेशंस का प्रयोग करते हुए इसकी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करिए। सारे सिंबल्स को यूज करते हुए इस एनर्जी को मणिपुर चक्र में लॉक करते हुए धीरे धीरे अपने ध्यान को अब अपने अनाहत चक्र पर, हार्ट सेंटर पर लेकर आइए। हरे रंग की ऊर्जा को दिव्य सिंबल से मिलता हुआ और उसके साथ साथ उन पांचों एफर्मेशंस को सच होता हुआ महसूस कीजिए।
सारे सिंबल्स को यूज करके इस पोटेंशियल एनर्जी को पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी में तब्दील कर दीजिए। और धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने थ्रोट चक्र या विशुद्धि चक्र पर लेकर आइए। नीले रंग की एनर्जी को सिंबल्स के साथ और उन एफर्मेशंस के साथ विजुअलाइज कीजिए। अपने सारे मैनिफेस्टेशंस को कंप्लीट होता हुआ देखिए, उनके इमोशंस को फील कीजिए, उसे एक्सपीरियंस कीजिए। सिंबल्स का यूज करते हुए पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कीजिए। धीरे से अपने ध्यान को अपने आग्नेय चक्र या थर्ड आई चक्र पर लेकर आइए। सारे सिंबल्स को एफर्मेशंस के साथ अपने आग्नेय चक्र पर विजुअलाइज कीजिए। धीरे धीरे अपने ध्यान को अब अपने सहस्रार चक्र या क्राउन चक्र पर लाइए। सारे सिंबल्स, दिव्य ऊर्जा और एफर्मेशंस सबको यूज कीजिए।
आपके ये सारे मैनिफेस्टेशंस सच हो चुके हैं। जो भी आपके गोल्स थे, डिजायर्स थे, सब मैनिफेस्ट हो चुके हैं। जो भी आप अचीव करना चाहते थे, आप सब अचीव कर चुके हैं। इस गिफ्ट के लिए, इस तोहफे के लिए अपने गुरुओं को धन्यवाद कीजिए, उनको थैंक्स बोलिए। कृतज्ञता की भावना के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ ध्यान को अपने अनाहत चक्र पर लाइए। फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए उन सारे मैनिफेस्टेशंस के लिए, उन सारे एफर्मेशंस के सच होने के लिए। उस खुशी को, उस जॉय को अपने साथ लाते हुए अपने ध्यान को अपने शरीर पर लेकर आइए। धीरे धीरे अपने हाथों की, पैरों की उंगलियों को चलाइए और अपने हाथों को अपनी आंखों पे रख लीजिए, उसको कप कर लीजिए और धीरे से अपनी आंखें खोलिए। इस सारी एनर्जी को, अपने हाथों की इस एनर्जी को अपनी आंखों के जरिए अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लीजिए। जब भी आपको लगे कि आप तैयार हैं, हाथों को हटाकर अपनी आंखें खोल लीजिए। पूरी तरह से वापस लौटते हुए प्लीज ओपन योर आईज। सो वेलकम बैक। आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया। सो इस टेक्निक को आप कभी भी किसी भी मेडिटेशन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और आई होप आप यूज करेंगे इसको पोटेंशियल को काइनेटिक में कन्वर्ट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच और नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।